नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदोल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जो हमारा पौधा गन्ना है, इसकी जो कटाई है इस समय पर चालू हो गई है। कुछ जगह पर अभी चालू नहीं हुई है, तो हो सकता है वहाँ पर जो है 5 जनवरी या 10 जनवरी से गन्ने की कटाई शुरू हो जाएगी। और कुछ जगह पर जो है गन्ने की कटाई इस समय पर चल रही है। तो हमें अपने पौधे गन्ने के अंदर जो टिलरिंग है, उस टिलरिंग को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यदि टिलरिंग अच्छी तरीके से नहीं होगी, कल्ले अच्छी तरीके से नहीं निकलेंगे, तो जो हमारा पेढ़ी गन्ना आएगा वो अच्छी तरीके से किसान भाइयों हमें शानदार उत्पादन निकाल करके नहीं दे पाएगा। क्योंकि इस समय पर जो है जैसे हम गन्ने की कटाई करेंगे, पौधा गन्ना हम काटेंगे, तो गन्ना काटने के बाद जब पोंगे नीचे से निकल के आते हैं, जब कल्ले नीचे से निकल करके आते हैं, तो समस्या ज़्यादातर ये आती है कि वे कल्ले सूखने शुरू हो जाते हैं। लगभग 4 से लेकर 5 किसान भाइयों के कमेंट भी आए, 2-3 किसान भाइयों से मेरी बातचीत भी हुई। उन्होंने बताया कि हमारे जो पौधा गन्ना है उसमें से जो कल्ले निकल करके आ रहे हैं वो निकल कर आते हैं, इतने बड़े होते हैं या इतने बड़े होते हैं 1 फीट 2 फीट के हो रहे हैं, और वो तुरंत ही सूख रहे हैं। कहीं कहीं पर अभी हल्की सी टिल्लिंग शुरू हुई है। तो हमें ऐसा क्या करना है कि टिल्लिंग ज़्यादा अच्छी मात्रा में निकल कर आए, शानदार तरीके से कल्ले आपको देखने को मिले, और साथ ही साथ जो ये कल्ले हमारे सूख करके आ रहे हैं ये बिल्कुल भी ना सूखें। क्योंकि यदि ये हमारे पौधे गन्ने के जो कल्ले होंगे, जो टिल्लिंग हुई, ये सूखेगी तो पेढ़ी गन्ना अच्छी तरीके से हमें देखने को नहीं मिलेगा। हमारी पैदावार में बहुत बड़ी कमी देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप इस समय पर देख पा रहे हैं, ये पेढ़ी गन्ना था हमारा, और इसकी जो कटाई हो चुकी है, काफ़ी अच्छा और शानदार उत्पादन इसने निकाल करके दिया है। वैसे इस वर्ष जो है हर वर्ष के मुकाबले पेढ़ी गन्ना जो है ज़्यादा अच्छा नहीं निकला है, लेकिन फिर भी नॉर्मली एक अच्छा उत्पादन हम ले पाए। तो बात कर रहे थे कि हम टिल्लिंग के लिए, तो यहाँ पर मैं आपको 3 खाद ऐसे बताऊंगा कि इन तीनों खादों को आपको अपने खेत के अंदर चलाना है। चलाने का मतलब ये है, या तो आप ऐसा कर लीजिए, जब आप पानी अपने खेत के अंदर दे रहे हैं तो जहाँ से हम पानी देते हैं वहाँ से आप टपका विधि के द्वारा या फिर किसी एक बड़े टैंक के अंदर इन सभी खादों को आप घोल करके भर लीजिए, और वहाँ पर जो है टंकी हल्की सी खोल दीजिए, जिसके द्वारा पूरे खेत के अंदर जो है ये खाद अच्छी तरीके से घूम जाए, अच्छी तरीके से पूरे खेत के अंदर फैल जाए। तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारा जो गन्ना होगा, जो पौधा गन्ना होगा, ये अच्छी तरीके से टिल्लिंग करेगा, कल्ले ज़्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे, और कोई भी कल्ला आपका बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। अब सूखने का जो कारण है वो क्या हो सकता है? फंगस के कारण भी किसान भाई जो हमारे पोंगे निकल कर आ रहे हैं, जो हमारे कल्ले निकल कर आ रहे हैं, वे सूख सकते हैं। हो सकता है आपके गन्ने की फसल की जो जड़ है, जड़ों के पास में जो है कीटों का अटैक हो, तो कीट का अटैक भी हो सकता है सफ़ेद गिंडार का अटैक हो, या फिर दीमक का अटैक हो। तो आप इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं। पहले जाकर के अपने खेत की जो ये मेड़े हैं, एक मेड़े को आप उखाड़ करके देखिए, जहाँ पर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर जो कल्ले हैं, यहाँ पर जो हमारे पोंगे हैं ये सूख रहे हैं, वहाँ से उसे एक को आप उखेड़ लीजिए। उखेड़ करके देखें कि क्या वहाँ पर सफ़ेद गिंडार का अटैक है, या फिर किसान भाइयों जो हमारी दीमक का अटैक है, या फिर अन्य कोई कीट उसके अंदर लगा हुआ है। जो भी उसके अंदर लगा हो, उसके लिए जो आज मैं आपको टेक्निकल बताऊंगा, ये इन सभी पर बहुत ही शानदार वाला रिजल्ट निकाल करके देगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिरकार टिल्लिंग बढ़ाने के लिए बढ़िया खाद कौन कौन से हैं। तो टिल्लिंग बढ़ाने के लिए जो आपको यहाँ पर उपयोग में लाना है, वो उपयोग में लानी है किसान भाइयों आपको सागरिका। ऐसा नहीं है कि सागरिका ही लेने हैं, सागरिका की जगह पर आप बायोविटा भी ले सकते हैं, बायोविटा की जगह आप धनजाइम गोल्ड भी ले सकते हैं, या फिर किसी भी अच्छी कंपनी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ले सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं चीज़ों को आपको लेना है। तो किसी भी अच्छी कंपनी का यदि आप माइक्रो न्यूट्रिएंट लेते हैं, तो वो भी यहाँ पर अच्छी तरीके से टिल्लिंग करने में, कल्ले बढ़ाने में, आपके खेत के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति करने में बहुत ही ज़्यादा सहायता आपकी यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं सागरिका। सागरिका की जो मात्रा यहाँ पर आपको लेनी है, वो लेनी है किसान भाइयों लगभग 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यहाँ पर जो 4 किलोग्राम की मात्रा हम लेंगे, इससे हमें फायदा ये होगा कि पहले हमें इसका घोल बनाना है। इसे जो है घोल करके पानी में अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। जब हम इसे अपने पानी के साथ अपने खेत के अंदर चलाएंगे, तो खेत के अंदर ये बहुत ही तेजी के साथ रिजल्ट देना शुरू कर देगी। क्योंकि यदि हम सागरिका को ऐसे ही दानेदार के रूप में बखेरते हैं, तो उसे घुलने में, उसका रिजल्ट मिलने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, और थोड़ा धीरे धीरे करके रिजल्ट देती है। क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक एक जैविक उत्पाद है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी केमिकल लगा हुआ नहीं है। तो जो आप 4 किलोग्राम सागरिका ले रहे हैं, इसे किसान भाइयों पानी के अंदर भिगो करके आपको रख देना है, और लगभग 24 से लेकर 36 घंटे आपको लग जाएंगे इसे पानी के अंदर अच्छी तरीके से घुलने में। जब ये 24 से लेकर 36 घंटे के अंदर अच्छी तरीके से किसान भाइयों घुल जाए,
तो ये आपका बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसके साथ में जो आपको दूसरा खाद लेना है, जो हमारी गन्ने की फसल के अंदर टिल्लिंग बढ़ाने में हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा, वो दूसरे खाद के रूप में आपको लेना है यूरिया। क्योंकि यूरिया इस समय पर आप लेंगे, हल्की सी गर्मी ये खेत के अंदर बना करके चलेगा, और जब खेत में गर्मी बनेगी तो कल्ले और टिल्लिंग पोंगे ये काफ़ी अच्छी मात्रा में किसान भाई नीचे से निकल करके आएंगे। ये क्योंकि इस समय पर मौसम जो हमारा ठंडा है और गर्मी अगर खेत के अंदर नहीं मिलेगी तो बिल्कुल भी कल्ले बन करके नहीं चलेंगे। तो कोशिश करनी है कि कल्ले एकदम से बन करके आए, टिल्लिंग एकदम से बन करके आए। तो यूरिया की जो मात्रा आप लेंगे वो ले लीजिए 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसे भी किसान भाइयों पानी के अंदर आपको अच्छी तरीके से घोल लेना है। इसे भी यदि आप घोल लेंगे तो इसके भी आपको बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बात करते हैं तीसरे खाद की, कि आखिरकार कल्ले बढ़ाने के लिए हमें तीसरे खाद के रूप में और क्या लेना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों सागरिका हो जाती है, ये भी अच्छी तरीके से हमारी बढ़वार करेगी, टिल्लिंग करवाएगी। दूसरी हमारा जो है किसान भाइयों यूरिया हो जाता है। इसके साथ में जो आपको लेना है वो तीसरे खाद के रूप में किसान भाइयों आप ले लीजिए फास्फोरस। अब फास्फोरस हम कहाँ से लेंगे, क्योंकि फास्फोरस का जो यहाँ पर सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फास्फोरस का रिजल्ट क्यों मिलेगा, क्योंकि ये जड़ों का निर्माण करता है। जैसे ही फसल के अंदर जड़ों का निर्माण होना शुरू होगा, नए नए कल्ले, नए नए टहनियाँ जो हमारे गन्ने की हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे, जो पोंगे होंगे वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर किसान भाइयों आप फास्फोरस के रूप में ले सकते हैं। चाहे तो आप 1261-0 को ले लीजिए। 1261-0 जो हमारा खाद है इसके अंदर 12% नाइट्रोजन देखने को मिल जाती है और 61% जो है किसान भाइयों आपको फास्फोरस देखने को मिल जाती है। तो 1261-0 की जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसे भी किसान भाइयों पानी के अंदर आपको मिक्स कर लेना है, इसे भी घोल लेना है। तो इस तरीके से 3 चीजें ये आपकी बन जाती हैं। इन तीनों के घोल को आपको एक ड्रम के अंदर भर करके रख लेना है। अब यहाँ पर दिक्कत हमारे साथ आ रही है पौधे सूखने की। जो नए नए कल्ले निकल करके आ रहे हैं, जो नए नए पोंगे निकल के आ रहे हैं, वे यदि सूख रहे हैं तो उन्हें हमें कैसे बचाना है। तो यहाँ पर आपको उपयोग में लाना है सुमोटोमो कंपनी का हारू। क्योंकि ज्यादातर जो असर देखने को मिलेगा वो हमारी फसल के अंदर फंगस का अटैक इस समय पर आ रहा होगा। फंगस की वजह से ही जो पोंगे हैं ये सूखने के चांस ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो आप सुमोटोमो कंपनी का हारू लेंगे, इसके अंदर आपको सल्फर की मात्रा देखने को मिल जाएगी। साथ में किसान भाइयों इसके अंदर टैबुकोनाजोल देखने को मिल जाता है। टैबुकोनाजोल एक बहुत ही अच्छा वाला फंगीसाइड है। साथ में जो हमारी सल्फर है ये भी किसान भाइयों बहुत ही शानदार वाला फंगीसाइड होता है। इन दोनों की जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे आप 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसे भी किसान भाइयों उसी पानी के अंदर आप अच्छी तरीके से मिला लेंगे, उसी पानी के अंदर आप इसे भी घोल लेंगे। तो इस तरीके से किसान भाइयों आपके पास जो है फंगस के लिए फंगीसाइड भी हो जाते हैं, और जितने मैंने खाद आपको बताए हैं ये हमारे गन्ने की ग्रोथ के लिए, टिल्लिंग के लिए हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज का आपको और ध्यान देना है कि यदि आपको लग रहा है कि फसल के अंदर जो है कीट का अटैक है, फंगस का अटैक बिल्कुल भी नहीं है, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आप फंगीसाइड को हटा सकते हैं। यानी कि जो हमने सुमोटोमो कंपनी का हारू लिया है इसे आप हटा सकते हैं। तो इसकी जगह पर किसान भाइयों आप ले सकते हैं रिजेंट अल्ट्रा। रिजेंट अल्ट्रा की जो मात्रा आप यहाँ पर लेंगे वो लेंगे किसान भाइयों लगभग 2.5 से लेके 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसे भी किसान भाइयों पानी के अंदर अच्छी तरीके से मिला लेना है, और इसे भी टपका विधि के द्वारा या फिर टोटी के द्वारा पूरे खेत के अंदर आपको चला देना है। क्योंकि इस समय पर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि किसान भाई अपने खड़े गन्ने के अंदर जो है खाद को डाल सकें, क्योंकि गन्ना सभी का काफी अच्छा है, काफी तकड़ा है, तो उसके अंदर निकल पाना, उसके अंदर घूम पाना काफी बड़ी बात हो जाएगी, काफी ज्यादा मुश्किल भरा कार्य हो जाएगा। तो रिजेंट अल्ट्रा का भी उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि फंगस का अटैक भी है, कीटों का अटैक भी है, इस तरह की बहुत बड़ी समस्या देखने को चल रही है, तब आपको दोनों को ही लेना पड़ेगा। रिजेंट अल्ट्रा को भी लेना पड़ेगा और सुमोटोमो कंपनी के हारू को भी लेना पड़ेगा। लेकिन इन सब को आप एक साथ मिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि कम से कम इनमें 8 से लेकर 10 दिन का अंतर किसान भाइयों आपको रखना पड़ेगा। एक बार आप जो है सुमोटोमो के हारू का उपयोग कर लीजिए, और लगभग 5 से लेकर 8 दिन के बाद आप जो है रिजेंट अल्ट्रा का उपयोग कर लीजिए। उसे आप दानेदार के रूप में डाल देंगे तो भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। यदि इस तरीके से आप इन सभी खादों का उपयोग कर लेते हैं तो गन्ने के अंदर बहुत ही शानदार वाली टिल्लिंग निकल कर आएगी। कोई भी कल्ला आपका, कोई भी पोंगा आपका बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। अच्छी तरीके से ग्रोथ होती रहेगी, अच्छी तरीके से बढ़वार होती रहेगी, और एक एक गन्ने से बहुत बहुत ज़्यादा कल्ले देखने को मिलेंगे। क्योंकि जितने ज़्यादा कल्ले आएंगे उतनी ज़्यादा ही हमारी पैदावार देखने को मिलती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो
तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।